अवेलेबल ही नहीं है कोई भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी है, आदमी 4-5 घंटे से लाइन में लगा हुआ है एंड दे आर लिस्ट बोदर्स अबाउट द जनरल पब्लिक। ये प्रॉपर्टी में सभी में धांधलेबाजी की हुई है। किसी का प्रॉपर्टी का नाम गलत है, किसी का ओनर का नाम गलत है, किसी में साइज उसका एरिया गलत है, मिस्टेक है, कहीं का मोहल्ले का नाम गलत है। भाई ये कल वो परसों कोई पर्चा सा दे के गए थे, वो लेकर आया हूँ। अच्छा। हाँ। आपका भी मतलब वही मैटर वही है। हाँ। मैटर सेम ही है। हाँ। सबका वही एड्रेस गलत कर रखे हैं। हाँ, एड्रेस सर पल्ला झाड़ रहे हैं। ओल्ड प्रॉपर्टी इनको ऑन रिकॉर्ड नगर पालिका दे रही है, उसमें भी ये मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे प्रॉपर्टी नंबर है L1 167 जी, और ये मेरा लिख रहे हैं L1 122। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम जहाँ खड़े हैं वो है नगर पालिका महेंद्रगढ़ शहर के लिए जो विशेष तौर पर ये पालिका है, नगर पालिका, इसका ये परिसर है। नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर हम खड़े हैं। बाकी आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एक लंबी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या मामला है, इन लोगों से जानेंगे क्या कहना है इनसे। हाँ जी साहब, कब से खड़े हैं आप? सर मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे आ गया था। अभी क्या टाइम हो गया? अभी कितनी देर हो गई? अभी 3-3:30 घंटे हो गए। छोटी मोटी जो भी कमी रह जाती है 3 बार लाइन में लग चुके हैं, अभी भी होगा या नहीं होगा। क्या मामला क्या है, मतलब क्या बात है, क्यों आए हैं? टाइम से या तो हमारे को प्रॉपर्टी आईडी जमा करनी है। प्रॉपर्टी आईडी जमा करनी? हाँ, उसके लिए आए थे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी तो नगर पालिका स्वयं देता होगा ना? नहीं, नगर पालिका देती है, जमा तो यहाँ करनी है। जो वहाँ पर नोटिस भेज दी हमारे पास, वो जमा करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा। अब उनको जमा करने में देरी इसलिए हो रही है, यहाँ पर कार्य धीरे चल रहा है। बाबू एक है और वो भी ना तो ऑनलाइन करे ना कुछ करे, पाड़ के दे रहे हैं। जी साहब बताएं। ये टैक्स असेसमेंट के लिए है 2022-23 के लिए। जैसे मेरा मकान है, मेरे पास सब कुछ वैलिड चीज़ है, परंतु नाम लिख दिया आपके। अच्छा। उसको ठीक कराने के लिए आए हुए हैं। मकान के बाहर जो है प्लेट लिखी हुई है भी फलाना सिंह, वो नहीं पढ़ा, अपनी मर्जी से कर दिया। दूसरी बात, मकान का एरिया जो है जी 40 फीट ज़्यादा दिखा रखा है। अच्छा। अब उसके लिए परेशान करते हैं। क्या कहते हैं कि जब हम नोटिस लगाएंगे आपके मकान पे, तब आपको नोटिस लेके आना है। अच्छा। और वो नोटिस कब लगाएंगे कुछ नहीं पता। हाँ, मैं जो है गुड़गांव से आया हूँ। मकान किराए पे दे रखा है, किसी और के नाम लिख दिया, किराएदार भी छोड़ के किसी तीसरे आदमी का नाम लिख दिया। अब मैं पीछे 15 दिन पहले इनके पास आया था, बोले जी नोटिस लेके आओ। नोटिस कब दोगे, आपका नंबर आएगा। नंबर आया है कल। अच्छा। किराएदार ने फ़ोन करके बताया जी आपका नोटिस आया। अब आज देखो क्या कहते हैं। आज क्या कहते हैं जी, आप बताएं क्या मामला है, क्या? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो सिटी के अंदर एक यासी प्राइवेट कंपनी है जिसके थ्रू नगर पालिका ने अपना प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करवाया था, जिसके अंदर मेरा मानना ये है कि 100% इन्होंने खामियां कर रखी है। किसी के ऑनर का नाम चेंज कर रखा है, किसी की टोटल एरिया गलत कर रखा है, किसी की ओल्ड आईडी जो होती है वो ऑन रिकॉर्ड नगर पालिका उपलब्ध करवाएगी इनको, वो गलत कर रखा है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि 100 आईडी इन्होंने बनाई है तो 100 की 100 गलत बना रखी है। 100 की 100 गलत बना रखी है। इन्होंने 100 आईडी नोटिस भेजे हैं, कोई नोटिस ऐसा नहीं है जो एक भी कंप्लीट मतलब सही हो, उसमें खामियां है। क्योंकि खामियों के पॉइंट कई हैं। किसी की ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी गलत, किसी का ऑनर नेम गलत, किसी का टोटल एरिया गलत, किसी का लोकेटेड एरिया यानी कि कॉलोनी का, मोहल्ले का नाम गलत, यानी कि 100 की 100% गलत है। और हम अब ये प्राइवेट कंपनी ने जो सर्वे किया है जी, अब इसमें क्या कमियां हैं, पालिका की तरफ से कमी है, अधिकारियों की कमी है, इन कमी की हम पब्लिक परेशान हो रहे हैं और खामियों को भुगत रहे हैं। कारण है हम मजदूर हैं, कोई अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, पूरा दिन यहाँ लगता है, 3 से 4 घंटे पहले नंबर नहीं आता किसी का।
अब ये यहाँ पर लगभग आपको 50 से 60 आदमी यहाँ खड़े हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव है दे आर नॉट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है कोई भी नहीं। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी है, आदमी 4-4 5-5 घंटे से लाइन में लगा हुआ है एंड दे आर लिस्ट बोदर्स अबाउट द जनरल पब्लिक। ये प्रॉपर्टी में सभी में धांधलेबाजी की हुई है। किसी का प्रॉपर्टी का नाम गलत है, किसी का ओनर का नाम गलत है, किसी में साइज उसका एरिया गलत है, मिस्टेक है, कहीं का मोहल्ले का नाम गलत है। और सभी लोगों को मैक्सिमम परेशानी हो रही है और कोई यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे है, उसको भी पूरे ढंग से नहीं पता है हिसाब किताब से। पालिका अपना पल्ला झाड़ लेती है जी। हमने तो सर्वे के लिए एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है। फिर ठेका आपने दिया है, हमने पब्लिक ने तो ठेका नहीं दिया ना, उसको आप संभालो। करेक्शन जो भी है उनको पहले आप यहाँ सही करो, उसके बाद नोटिस भेजो लोगों को, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो। ये तो 100% लोगों को परेशानी है, यानी कि एक हर घर से एक आदमी को यहाँ पालिका में आना पड़ेगा, हर घर से। ये पोजीशन है। एक बार आने से काम चल जाता है? नहीं ना, कोई ज़रूरी नहीं जी एक बार आने से काम चल जाए, क्योंकि हर आदमी तो ये पढ़ भी नहीं पाता भाई इसमें कमी क्या है, लेके क्या जाना है डॉक्यूमेंट्स। कोई कुछ एक कोई पाँच गाइड नहीं करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। जो ओनर जा रहे हैं जिसमें मिस्टेक है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्होंने सारे लिस्ट लगा दिया, 10 लिस्ट लगा दिया। एटलीस्ट पेपर चेक करके बताएं कि आपको ये लिस्ट बनाना है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका आधार कार्ड नहीं है, फैमिली कार्ड नहीं है, या आपका नक्शा नहीं है, या प्रॉपर्टी का रिसिप्ट नहीं है, तो कोई ये अलग अलग हिसाब से एक बताने वाला होना चाहिए कि आपकी ये मिस्टेक की वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इन्होंने 10 लिस्ट डॉक्यूमेंट से लगवा दिए, सभी तो आदमी नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे उसके लिए। अच्छा, तो मेरा ये पहली बार हो रही है ये बात? हाँ, ये पहली बार ही हो रहा है। इसमें मतलब नगर पालिका क्या कर रहा है ये? नगर पालिका तो सोया हुआ है, इसमें कोई बोदरेशन ही नहीं गया किसी को। यहाँ पे प्राइवेट ठेका दे दिया, दे आर लिस्ट बोदर्स। और पब्लिक कैसे भी चक्कर काटती रहे, 4 चक्कर काटे, 10 चक्कर काटे, दे आर नॉट बोदर। नगर पालिका तो अपना पल्ला झाड़ लिया, प्राइवेट कंपनी को देखो। प्राइवेट कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव रहा है, उससे क्या होगा? कुछ ही नहीं हो सकता उससे। क्या कहना चाहिए? कहना ये चाह रहे हैं कि या तो सर्वे का दोबारा करवा जाए, या एक सफिशिएंट आदमी मैन पावर लेके कंपनी की तरफ से 4-5 विंडो पे होना चाहिए और उनको सभी को रिजोल्व करना चाहिए शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम में। ये नहीं कि आदमी 4-4 5-5 चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन है क्या इसकी? कोई लास्ट डेट भी है? हाँ, लास्ट डेट नोटिस का 1 महीने के बाद दे रखा है, विद इन मंथ। नोटिस लगा रहे हैं, नोटिस लगा रहे हैं 10 तारीख को, और इशू डेट दिखा रखा है पिछले दिसंबर 20 का 21 का। मतलब इस हिसाब से जो 30 दिन है उस 30 टाइम समझ गए। तो यहाँ पर एक विशेष कह सकते हैं कि अलग ही प्रकार की समस्या यहाँ पर देखने को मिली है। आमतौर पर जो समस्याएं सार्वजनिक तौर पर जो दिखाई पड़ती हैं वो पड़ती हैं कि सड़कें नहीं हैं, या फिर पानी की समस्या है, कुछ और समस्या है। लेकिन यहाँ पर ये जो समस्याएं जो आम जन यहाँ महेंद्रगढ़ शहर निवासी जो हैं इनके साथ एक विशेष, एक मिनट, यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, कैसे यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा सिस्टम क्यों बना रखा है? लाइनें क्यों लग रही हैं घंटों घंटे? भाई प्रॉपर्टी आईडी की ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन मतलब इतने ऑब्जेक्शन क्यों? 1-2 में होता है, इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों? ये तो भाई सरकार की गलती है, हमारी क्या गलती है? नहीं, आपने रिकॉर्ड किसने मेंटेन करे? ये कंपनी ने किया हुआ है। तो आपकी कंपनी ने करे तो आपको रिकॉर्ड वो वाले तो मिले होंगे नगर पालिका से ही। कौन सा? इतनी ज़्यादा मिस्टेक कैसी रहेगी? भाई ये तो इन्होंने गलत बताया। प्रॉपर्टी आईडी दे रहे हो, घर पर ले नहीं रहे, कई बंदे फेंक रहे हैं, हमें चाहिए नहीं। अच्छा, प्रॉपर्टी आईडी चाहिए ही नहीं, ऐसा बोल रहे लोग। हाँ, घर पे गलत बताया आप कह रहे हैं? हैं जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ने गलत बताया? हाँ, तो खुद ने गलत बताया है। कई बंदों की ठीक है, उनकी कैसे ठीक आई हुई है? अच्छा है जी, आपका कहना है कि जो कई बंदे हैं उनकी तो ठीक आई है? हाँ ठीक आई है, बहुत ज़्यादा ठीक है। ये कह रहे हैं कि गलती है जी, 100% ये कह रहे हैं कि जी 100 की बनाई है तो 100 की गलत है। आप बताएं, आप कितना सही बता रहे हैं? सर कुछ परसेंट सही भी है, कुछ परसेंट गलत भी है, हम भी मानते हैं। तो अभी आप जैसे जो कैंडिडेट आता है वो कितनी जो आपकी तरफ से कार्रवाई होती है कितनी देर की होती है, कितना टाइम लेते हैं आप? 10 मिनट है सर। 10 मिनट एक कैंडिडेट? तो इस हिसाब से तो काफ़ी घंटों लग जाएंगे अगर एक बंदा लास्ट में आगे खड़ा हो तो। फिर दूसरा, आपकी कोई दूसरी सीट चालू नहीं है? सर एक बंदा था, आज छुट्टी पे है। आज छुट्टी पे? 2 बंदे बैठे हैं। कोई दूसरा कोई और बंदा नहीं आया उसकी जगह? हाँ जी, आज छुट्टी पे है, वो कल आएगा। 2 बंदे बैठे हैं। तो यहाँ पर ये जो वाक़या है ये साफ साफ आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि आम जो पब्लिक है वो अगर अपना इस तरह से रिकॉर्ड जो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन एक कैंडिडेट में इनकी तरफ से लग रहा है टाइम 10 मिनट,
जैसा कि इन्होंने बताया लगभग 10 मिनट। और ख़ास तौर पर बात ये कि अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 5-6 कैंडिडेट भी लगा लेंगे तो एक कैंडिडेट के हिसाब से 1 घंटा बन जाता है सिर्फ 6 कैंडिडेट के अंदर ही। तो घंटों से पब्लिक यहाँ पर खड़ी है और अपना काम छोड़कर, और सबसे बड़ी बात इतनी सर्दी के अंदर। तो ये जो नगर पालिका या जो संबंधित जो भी डिपार्टमेंट और जो कंपनी है, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है उनको अच्छे तरह ना निभाने का जो है परिणाम है, जिसको आम जो जन है वो भुगत रहा है। सरकार प्रशासन से अनुरोध कि वो जिस प्रकार से भी जो इस कंपनी से संबंधित जो भी जिम्मेदार लोग हैं जी जी, ये देखिए माता जी यहाँ पर बैठी हैं। हाँ जी, किस काम के लिए आए हो आप? भाई ये कल वो परसों कोई पर्चा सा दे के गए थे, वो लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका भी मतलब वही मैटर वही है, मैटर सेम ही है। हाँ, एड्रेस गलत कर रखे हैं। हाँ, एड्रेस वगैरह सब। आपके साथ कौन है? ये बच्चा है। अच्छा, बच्चा रखे हैं। देखिए जो दादी पोते हैं ख़ास तौर पर दोनों ही यहाँ पर, बच्चा भी सर्दी में और जो दादी माँ है वो भी सर्दी में परेशान है। जैसा कि एक साथी ने बताया कि एक घर से एक व्यक्ति का यहाँ पर उस कागज़ के साथ आना मजबूरी बन गया है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं, जो आमजन जो निवासी हैं यहाँ के, जो अंदर से हमारी जो बात हुई, उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग तो लेने के लिए तैयार नहीं है जो भी हम प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट जो हम देना चाहते हैं उसको, और कुछ लोगों ने गलत बताया है, इस वजह से गलत उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इसी वजह से वो नोटिस जो भी उनको पेपर मिला वो गलत आया और उसी का ऑब्जेक्शन है ये। मतलब बात ये है कि गलत अगर बताया जाएगा तो उसमें गलत ही डॉक्यूमेंट में आएगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन अगर कुछ कॉलम्स, हाँ आप कुछ कह रहे थे, वो कुछ कॉलम के बारे में बता रहे थे आप। वो सर मैं मानता हूँ कि ऑनर्स ने या बच्चों ने गलत बता दिया हो तो वो गलत ये बना के देंगे, लेकिन एक ओल्ड प्रॉपर्टी का एक इसमें कॉलम है जो नगर पालिका इनको उपलब्ध करवाती है, वो भी अगर ये गलत लिखें तो इसका मतलब नगर पालिका ने इन्होंने ओल्ड प्रॉपर्टी भी इनको गलत बताया है। मतलब ये सरासर पल्ला झाड़ रहे हैं। ओल्ड प्रॉपर्टी इनको ऑन रिकॉर्ड नगर पालिका दे रही है, उसमें भी ये मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे प्रॉपर्टी नंबर है L1 167 और ये मेरा लिख रहे हैं L1 122, जबकि मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रहा हूँ L1 167 और ये 122 डाल के दे रहे हैं। वो तो हमने नहीं बताया होगा, वो तो इन्होंने पालिका से ऑन रिकॉर्ड लिया होगा। ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि लोगों ने, पब्लिक ने गलत बताया होगा इसलिए ये मतलब गलत वो बन गए, ऐसा कुछ नहीं है जी, सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात है। वाले ही लोग जो है वो सही नहीं के, जो मैच्योर्ड जो पब्लिक थी जो जाना था सर्वे के लिए, दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड एंड दे हैव नॉट आस्क अबाउट द नेबर्स, भाई ये प्रॉपर्टी किसका है, उनको चेक करके देन ओनली नाम करना चाहिए, वेरीफाई करके। ये नहीं सिंपली एक बच्चे ने बोल दिया उसके नाम से, छोटे बच्चों को क्या बॉदर करेंगे उनमें। एटलीस्ट कोई मैच्योर आदमी हो, पड़ोसी सही हो, पड़ोसी बुजुर्ग हो या एक उनका। बोलो सर। नमस्कार जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं नगर पालिका को और जो सर्वे कर रहे हैं उनसे एक लौता सवाल पूछना चाहता हूँ। जब ये प्रॉपर्टी देने गए थे, चेक करने गए थे, जीपीएस की मैपिंग करने गए थे, जो नाम इन्होंने चढ़ाया उस समय इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट देखे? जब अब करेक्शन करवाने आ रहे हैं तो इतने डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं। उस समय इनको घर के बाहर अगर कोई बच्चा मिल गया, कोई जानवर भी मिल गया, कोई किराएदार मिल गया, उसी के नाम ही चढ़ा दिया, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा गया। और अब लोग, मैं खुद गुड़गांव से आज चल के आया हूँ, तो अब मेरे से 4 तरह के डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं और वो मुझे अरेंज करने में हो सकता है 5 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं। आपको काम भी छोड़ना पड़ेगा वहाँ का, और मुझे मेरी ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता है। पीछे आया था, अभी भी आया हूँ। तो जब प्रॉपर्टी आईडी दे रहे थे तब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, जब आज मेरे ही घर की मैं करेक्शन करवाने आ रहा हूँ तो मुझसे 4 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। देखिए समस्या तो जेन्युइन है, खास तौर पर जब जो, हाँ जी कुछ कह रहे थे। मतलब प्लॉट 200 गज का है और मेरे रजिस्ट्री में 200 गज है और नगर पालिका इन्होंने दिखा रखा है 206 गज, तो 6 गज नगर पालिका देगी कि सर्वे टीम देगी? समझिए, सर्वे मेरे से करवा के आए हैं, मेरी दुकान 10 बाई 15 की है और 700 स्क्वायर फुट दिखा रखा है। मैं कहाँ से इनका टैक्स भरूंगा इतना इनका? और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, फिर चक्कर काट रहा हूँ मैं, फिर मेरा काम नहीं हो रहा। पब्लिक को परेशान करने वाली कहानी। ये सर्वे जो टीम भेजी बच्चों की, इन्होंने ये टीम ही गलत गई थी। खुद मैंने सर्वे करवाया था, सर्वे मौके पर मैं बैठा हुआ था,
फिर भी डॉक्यूमेंट्स में गलत है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रहे। ये बताइए जी, अब इस बात को क्या कहेंगे? चलिए, वैसे तो बोल सकते हैं कि किसी ने लिखवाया होगा, वो गलत लिखवाया होगा, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैच्योर कैंडिडेट कह रहे हैं। 200 गज की रजिस्ट्री मेरे पास है, मेरे को 206 गज की इन्होंने नोटिस दिया है। 6 गज नगर पालिका देगी क्या? सर्वे टीम देगी मेरे को। सही बात। 6 गज जमीन। तो ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो है लापरवाही है अपने आप में, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रशासन को भी संज्ञान में लेना होगा, सरकार को भी। हाँ जी, दुकान बनी हुई है। हाँ, 10 बाई 14 की मेरी दुकान है। तो आप स्क्वायर फुट देख लो कितने, मेरी दुकान दिखा रहे कि 700 स्क्वायर फुट। अच्छा। तो बताओ टैक्स कितना हो गया उसका? और बल्कि मैं तो खुद किराएदार, मतलब मैं तो खुद ओनर हूँ, मैं मालिक हूँ। बताओ अब कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? कई बार चक्कर काट चुके, आते हैं, भीड़ देख के चले जाते हैं। हार्ट का पेशेंट हो, कितनी देर रुक सकता हो? सही बात है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, सर्दी का टाइम है। फिर कभी बीच में संडे, कभी दूसरी छुट्टी, कभी छुट्टियाँ और है, बच्चे मेरे बाहर है। तो ये तो सर्वे टीम जो गई है उनकी सरासर गलती है। तो ये सर्वे टीम जो है, जो एक्चुअल में जो नगर पालिका ने इस काम का जो टेंडर है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया, उस प्राइवेट कंपनी ने जो काम किया, उस कंपनी के जो कर्मचारियों ने जो काम किया, उसमें लापरवाही खास तौर पर बताई जा रही है। तो मकान है गौशाला रोड पे। हाँ। मेरे को दे रखा कृष्णा कॉलोनी में। समझ गए। बताओ कल ने ये दिक्कत खड़ी हो गई। किसी का तुम्हारा नाम गलत है, कहीं कुछ है, कभी कुछ है। ठीक है जी। हाँ जी, प्रधान जी बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखो जी, ये सर्वे जो भी करने के लिए गए थे ये सही नहीं की, बिल्कुल गलत करी, सरासर गलती है। और हम यहाँ पे आते हैं, सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के परेशान होते हैं। ठंड का टाइम है और ठंड में होकर भी फिर 1-1 घंटे 2-2 घंटे नंबर नहीं आता, फिर आओ कल आओ परसों ऐसे लग रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे लोगों का। समझ गए। परेशानी और दिक्कत इतनी बढ़ गई कि मैं तो यही कहूँगा ये सर्वे दोबारा से होए। सरकार से भी यही अनुरोध करूँगा और नगर पालिका से भी यही विनती करूँगा कि भाई ये सर्वे ईमानदारी से, सच्चाई से, पूरी तहकीकात के साथ हो। जी धन्यवाद। तो सेम बात यहाँ पर यही है, जैसा कि प्रधान जी ने यहाँ पर बताया कि पूरी ईमानदारी के साथ फिर से एक बार सर्वे हो। आप देखते रहिए, आपसे फिर मिलेंगे दूसरी किसी न्यूज़ के अंदर, दूसरी किसी शख्सियत के साथ, किसी दूसरी जगह पर। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप इतना प्यार दे रहे हैं, आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।